सपने वो नहीं होते जो हम नींद में सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान हो जाता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा जरूर देनी चाहिए। पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। और इस सुबह के समय जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आज मैं आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप सभी अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप पूरी तरीके से अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसे आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ सफल लोगों की आदतें। हमें जल्दी यानी कि सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को अपने आश्रम में उपदेश दे रहे थे। जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वो उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत को अपनाकर हम अपने दिन और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि हमें सुबह सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि सुबह जब सूर्य की किरण निकलती है तो वो प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए जल्दी उठकर हमें भी उस ऊर्जा का लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता, वो पूरे दिन उदास रहता है और उसका पूरा दिन आलस से भरा रहता है। फिर महात्मा बुद्ध दूसरी आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, हमें सुबह उठकर सबसे पहले सभी का आभार प्रकट करना चाहिए, चाहे हमारा कल कैसे भी बीता हो। हमें अपने आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों से ही करनी चाहिए। इसीलिए सुबह उठकर हमें सभी का आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने बुरे समय में हमारी मदद की। हमें उस परम पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, और इसीलिए हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाजें सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ये सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो इसे देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चल नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। हमें अपनी प्रकृति का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे आसपास की चीजों को इतना खूबसूरत बनाया है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं, तीसरी आदत है कि तुम्हें सुबह व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम है। व्यायाम करने से हमारा शरीर सुंदर और स्वस्थ रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, चौथी आदत है सुबह उठकर तुम्हें अपनी पूरी दिनचर्या लिखनी है और वे सभी कार्य लिखने हैं जो आप उस दिन करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको निर्धारित समय भी लिखना होगा, जिससे आप उस काम को निर्धारित समय के अंदर कर पाएंगे और ऐसा करने से आपका कोई कार्य छूटेगा नहीं। इसके साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप अपने सभी कार्यों के साथ ही एक काम ऐसा जरूर करें जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना हो, जैसे किसी गरीब को भोजन करा देना, पशु को घास डाल देना या पानी देना। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। ऐसा करने से तुम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो।